सोचिए, हर राज्य की ना अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान, अपना एक इतिहास। पर क्या हो अगर ये कहानी शब्दों से नहीं बल्कि कुछ ताकतवर सिंबल्स यानी प्रतीकों से कही जाए। चलिए आज हम झारखंड के इन्हीं प्रतीकों की दुनिया में चलते हैं और उनकी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि कोई राज्य बिना कुछ बोले अपनी कहानी कैसे कहता है। इसका जवाब छिपा है उन प्रतीकों में जिन्हें हम शायद रोज देखते हैं पर उन पर उतना गौर नहीं करते। असल में यही प्रतीक तो किसी राज्य की आत्मा का आईना होते हैं, जो उसकी संस्कृति, प्रकृति और लोगों की भावनाओं को एक साथ दिखा देते हैं। तो बात है साल 2000 की, जब झारखंड एक नया राज्य बना था। तब उसका पहला प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा था, काफी सरल था, 4 जे अक्षर और बीच में अशोक चक्र। ये प्रतीक एक नए राज्य के शुरुआत, उसकी रफ्तार और तरक्की का संकेत था। लेकिन फिर आया साल 2020 और एक बिल्कुल नई सोच सामने आई। 15 अगस्त 2020 से एक नया प्रतीक चिन्ह लागू हुआ। और देखिए, ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं था, बल्कि ये अपनी जड़ों और अपनी पहचान को और भी गहराई से दिखाने का एक बहुत बड़ा कदम था। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस नए प्रतीक चिन्ह की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इसका हर एक गोला, हर एक घेरा झारखंड की कहानी का एक नया पन्ना खोलता है। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, इसमें पूरी की पूरी कहानी छिपी है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल बीच से मतलब केंद्र से शुरू करेंगे और फिर बाहर की तरफ एक एक घेरे को देखेंगे और जानेंगे कि हर घेरे की अपनी क्या कहानी है। तो सबसे अंदर, बिल्कुल बीचों बीच, हमें दिखता है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। अब इसका यहाँ होने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि झारखंड भारत का एक अटूट हिस्सा है और देश की तरक्की में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अब जैसे ही हम अशोक स्तंभ से बाहर वाले घेरे पर आते हैं, हमें कुछ लोग नाचते हुए दिखते हैं। और जानते ही कितने? पूरे 48। ये नंबर याद रखिएगा। हाँ, तो ये जो 48 नर्तक हैं यानी 24 जोड़े, ये सौरा चित्रकला से लिए गए हैं। ये एक बहुत ही खास आदिवासी कला है जो झारखंड की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और वहाँ के लोगों के मजबूत सामाजिक रिश्तों को दिखाती है। मतलब ये घेरा राज्य की कला और संस्कृति का जश्न मना रहा है। अच्छा, डांसर वाले घेरे से और बाहर निकलें तो हमें दिखते हैं 24 खूबसूरत फूल। लेकिन रुकिए, ये कोई आम फूल नहीं है। ये है पलाश के फूल, जो झारखंड का राजकीय फूल भी है। पता है, इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि जब ये खिलते हैं ना, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। ये फूल राज्य की बेमिसाल कुदरती खूबसूरती को दिखाते हैं। और अब आते हैं सबसे बाहरी घेरे पर, जिसमें तस्वीरें बनी हैं। यहाँ हमें दिखते हैं 24 ताकतवर जानवर। ये हैं हाथी, झारखंड का राजकीय पशु। अब देखिए, हाथी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, वो राज्य की शान, उसके कुदरती खजानों और खुशहाली को भी दिखाता है। ये ताकत और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत संतुलन को जाहिर करता है। तो ये तो हुई प्रतीक चिन्ह की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड की पहचान उसके 4 आधिकारिक कुदरती प्रतीकों में और भी गहराई से बसी हुई है, जो राज्य की शानदार बायोडायवर्सिटी की कहानी सुनाते हैं। तो एक नजर डालते हैं इन चारों पे। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, फूल है पलाश, पक्षी है एशियाई कोयल और पेड़ है साल का पेड़, जिसे सखवा भी कहते हैं। ये चारों मिलकर झारखंड की प्राकृतिक पहचान को पूरा करते हैं। चलिए, अब इनमें से एक यानी राजकीय पेड़ साल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। भले ही ये नए प्रतीक चिन्ह में नहीं है, पर झारखंड की पहचान के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। साल, जिसे वहाँ लोग सखवा भी कहते हैं, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है। समझिए कि ये झारखंड के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये वहाँ के जंगलों में हर तरफ मिलता है और इसका हर एक हिस्सा काम का है। जरा सोचिए, इसकी लकड़ी कितनी मजबूत होती है। घर, फर्नीचर, यहाँ तक कि रेलवे की पटरियां बनाने के काम आती है। इसके सूखे पत्तों से पत्तलें बनती हैं। इसके बीजों से एक खास तेल निकलता है, कुजरी तेल। और तो और, इसका जो गोंद है ना, वो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। कहा जाता है, सखुआ फूलों की क्रांति को सरहुल कहा गया है।
मतलब जब साल के पेड़ पर फूल आते हैं तो सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा आदिवासी त्योहार है जिसमें इस पेड़ की पूजा होती है। चलिए अब पेड़ों से निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं और बात करते हैं झारखंड की आवाज की, एशियाई कोयल। इसकी मीठी बोली झारखंड के जंगलों और मैदानों में गूंजती रहती है। कोयल की आवाज तो सबने सुनी होगी। इसे वसंत आने का संकेत माना जाता है। पर इसकी एक बहुत मजेदार आदत है, पता है क्या? ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, बड़ी चालाकी से अपने अंडे दूसरे पक्षियों, खासकर कौओं के घोंसलों में रखाती है ना कमाल की बात? तो देखिए, जब हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ रखते हैं, वो गोलाकार प्रतीक चिन्ह, फिर हाथी, पलाश का फूल, साल का पेड़ और ये कोयल, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। ये तस्वीर एक ऐसे राज्य की है जिसे अपनी आदिवासी विरासत पर गर्व है, जो अपनी कुदरती दौलत की कद्र करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि कैसे हर प्रतीक अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। अब एक पल को सोचिए, अगर किसी को अपने परिवार या अपने मोहल्ले के लिए एक प्रतीक बनाना हो तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा? दुनिया को कौन सी कहानी बताई जाएगी?